Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do poem Malu Bhalu. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Balu was her name. इस पोयम में मालू बालू एक पोलर बेयर के बारे में बताया जा रहा है. मालू बालू जो हाई अप इन एन आइसी लेयर में रहती थी. हाई अप यानी बहुत ऊंचाई पे. आइसी लेयर मीन्स जहाँ पर बर्फ की परत हो. बिल्कुल बर्फीले इलाके में मालू बालू रहती थी. आप पिक्चर में देख सकते हो. यहाँ पर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर मतलब छोटी सी पोलर बेयर यहाँ पर आइसी लेयर में रहती थी. स्नो वाइट वो बहुत ही एकदम वाइट थी, स्नो जैसी. स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. उसकी जो मेन थी, मेन क्या होता है, एनिमल्स जिनके गले पे यूं बाल होते हैं ना, वो उनकी मेन होती है. तो उसके बाल जो मेन थे वो भी एकदम स्नो ब्राइट थी, बिल्कुल बर्फ की तरह चमकती थी. मालू बालू वॉज हर नेम. उसका नाम था मालू बालू. ये जो पोलर बेयर है छोटी सी लिटिल, उसका नाम था मालू बालू. वेरी सून आवर मालू बालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच big and small. Malu was a clever girl. Very soon our Malu Balu learned the things her parents knew. इसका मतलब जो उसके पेरेंट्स थे, जो चीज़ें वो जानते थे, वो जल्द ही मालू बालू सीख गई थी. क्या सीख गई थी? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. बड़ी छोटी फिश कैच करना सीख गई थी. आपको पता है ना, बैर तो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं. तो वो बहुत ही जल्दी सीख गई थी अपने पेरेंट्स से. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. मालू बहुत ही क्लेवर गर्ल थी. Malu said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play." एक दिन मालू ने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, मुझे बहुत दूर खेलने जाना है. I want to see the things that lie there beyond the blue sky. मुझे जो ब्लू स्काई के दूर परे जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मुझे देखनी है. A little patience, child, said mom. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. उसकी मम्मी ने उसे कहा कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धीरज रखो. जब नेक्स्ट समर आएगा ना, तब तुम जो भी चाहिए, जहां भी चाहिए, दूर जाकर सारी चीजें देख कर आना. समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. तब मालू ने कहा, ओ समर आने पर इतना मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट है मेरे लिए. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. मालू ये चीज़ देखने के लिए, दूर चीज़ें देखने के लिए वो रेस्ट नहीं कर पा रही थी. उसे अभी ही ये सब चीज़ें देखनी थी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. मालू की मम ने उसे क्या कहा? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो पहले सीखना चाहिए वही पहले होना चाहिए. जो चीज़ें पहले करनी है वही पहले करना होती है. क्लैप्स मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. देखो कैसे उसने मालू को अपने आर्म्स में टाइटली हग करके रखा है. Then she said, her voice was firm. Now my dear, you will have to swim. तब उसने अपनी बेटी को, मालू को कहा एकदम फर्म आवाज में कि अब तुम्हें स्विमिंग करनी होगी. Now my dear, you will have to swim. But Ma said, Malu, what do I know? How will I have never swum before. तो मालू ने क्या कहा? माँ, मैंने तो कभी पहले स्विमिंग की नहीं है. व्हाट डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा. हाउ आई विल, मैं कैसे करूंगी. आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैंने कभी पहले स्विमिंग की नहीं है. डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर. मालू की मम ने कहा कि बेटा तुम कोई भी चिंता मत करो, डोंट वरी. डू एज आई डू, दैट्स ऑल, शी एडवाइज हर. उसने क्या एडवाइस दी उसे? जैसे मैं करती हूँ सेम मुझे देखकर वैसा करो. She had no choice, no other way. मालू had to swim that day. मालू के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, उसे उस दिन स्विमिंग करनी ही थी. उसके पास कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरी चॉइस नहीं थी. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड. तब उसने क्या किया? अपनी मम्मी का हाथ एकदम जोर से मजबूती से पकड़ लिया. ग्रिप मतलब जोर से मजबूती से कुछ भी पकड़ना. इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड. वो लैंड पर पानी में वाटर में स्प्लैश करती हुई गई. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. बहादुर माँ की बहादुर बेटी. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड. उसने सारे अपने डाउट्स और अपने डर को पीछे छोड़ दिया. मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट. मालू ने पूरी ताकत लगा के स्विमिंग स्टार्ट किया.
इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट, उसने ये जरा भी सोचा नहीं कि जो वो जिस तरह से स्विमिंग कर रही है वो सही है या गलत। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, स्विमिंग उसे बिल्कुल नेचुरली आ गई, क्योंकि जो हमारा रूटीन वर्क होता है, जो हमें काम करना होता है, वो तो हमें अपने आप से ही आ जाता है, वो नेचुरल होता है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मम्मी को पता था कि स्विमिंग उसे नेचुरली आ जाएगी, और ये सब उसकी माँ देख रही थी कि वो किस तरह से स्विम कर रही है। फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, उसे पता था, उसकी माँ को पता था कि मालू फियरलेस है, यानी डरपोक नहीं है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो बहुत ही ब्रेव तो नहीं थी लेकिन वो बहुत ही स्पेशल थी। तो आई होप आपको मालू बालू की ये पोयम पसंद आई हो। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम। लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। गिव वन वर्ड फॉर ईच। ग्रेट स्ट्रेंथ यानी माइट, यानी बहुत ही ताकत से। एंड सर्कल होल्ड क्लोजली, दैट इज क्लैप्स्ड, दैट मीन्स कि किसी को टाइटली गले लगाना दोनों हाथों से। सडन फैंसी आइडिया, फ्लैश ऑफ ट्रिक, यानी दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आती है उसे कहते हैं फ्लैश ऑफ ट्रिक। लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, दैट इज मेन, मैंने बताया ना भालू हो, लायन हो, टाइगर हो, उसे गले पे जो बाल होते हैं उसे कहते हैं मेन। वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट प्लेस इज लेयर, लेयर आइसी लेयर में जहां पर ये बैर रहते थे उसे क्या कहते हैं, लेयर, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट प्लेस, उनके रेस्ट करने की जगह। नाउ मैच द फॉलोइंग। आइसी क्या था, लेयर। पोलर बेर, ब्लू स्काई, ब्रेव डॉटर, लिटिल पेशेंस, क्लेवर गर्ल। नाउ ऑपोजिट। एंशंट मॉडर्न, एंशंट मतलब बहुत पुराना, मॉडर्न मतलब नया, नए दौर का। बेस्ट वर्स्ट, बेस्ट जो सबसे अच्छा, वर्स्ट जो सबसे गंदा। डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। फ्लोट सिंक, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूब जाना। नाउ राइमिंग वर्ड्स। मेन नेम, टेस्ट रेस्ट, प्ले डे, lie tie, catch match. Answer the following questions. Who was मालू बालू, मालू बालू कौन थी? What did she tell to her mother one day, उसने एक दिन अपनी मम्मी से क्या कहा? मालू was a little polar bear, मालू एक छोटी सी पोलर बेयर थी। One day she told her mother that she wanted to go far out to play, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे बहुत दूर खेलने जाना है। How did her mother react, उसकी मम्मी ने किस तरह रिएक्ट किया? What was her advice to मालू, और उसकी मम्मी ने उससे मालू को क्या एडवाइस दी? Mother told मालू to keep a little patience, मम्मी ने मालू की मम्मी ने उससे कहा कि तुम थोड़ा धीरज धरो, keep a little patience. She advised her to do first things first, मालू की मम्मी ने क्या एडवाइस दी? जो चीजें पहले करनी होती है उसे पहले करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाउ ब्रेव वॉज मालू, मालू कितनी ब्रेव थी, कितनी बहादुर थी? मालू वॉज ब्रेव एज शी लेफ्ट बिहाइंड ऑल हर डाउट एंड फेयर एंड स्वैम विथ ऑल हर माइट, मालू इतनी ब्रेव थी कि उसने अपने सारे डाउट्स, अपना सारा डर पीछे छोड़ दिया और उसने पूरी ताकत से स्विमिंग की। What did you learn from the poem, आप क्या सीखे इस पोयम में से? तो from this poem we learned to obey our parents and be brave, इस पोयम से हमने सीखा कि हमें हमारे पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और हमें ब्रेव रहना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। Where did the polar bear live with her family, पोलर बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? तो पोलर बेयर lived high up in icy layer with her family, पोलर बेयर अपने फैमिली के साथ आइसी लेयर में रहता था। What did मालू learn to do from her parents, मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? तो मालू learned to catch fish from her parents, मालू ने अपने पेरेंट्स से फिश पकड़ना सीखा था। Where did मालू want to travel, मालू को कहाँ ट्रैवल करना था? मालू wanted to travel beyond the blue sky, beyond the blue sky, मालू को ब्लू स्काई, बड़े से बड़े खुले आसमान के परे दूर जाना था।
वॉट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न? मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे, मालू क्या सीखे? तो मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न स्विमिंग। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्विमिंग सीखे। वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? क्या मालू को स्विमिंग करने से डर लग रहा था? डिड शी लर्न इट इजीली? क्या उसने आसानी से स्विमिंग करना सीख लिया? यस, मालू वॉज स्कैर्ड टू स्विम। मालू को स्विमिंग करने से डर लग रहा था। बट स्विमिंग केम टू हर नेचुरली। लेकिन स्विमिंग तो उसे अपने आप से नेचुरली आ गई थी। जो उनका स्विमिंग करना तो वैसे भी उनको करनी पड़ती है, स्विमिंग फिश कैच करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए, सो उसे स्विमिंग नेचुरली आ गई थी। With this, your lesson poem is completed, Malu Bhalu. I hope you understood well. Write it in your English 1 notebook in good handwriting. Thank you.